मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम ही हमने फैसला कर लिया था कि मेरे शोहर की जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शोहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शोहर मिजाज के तेज़ हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन साथ रहने पर अंदाज़ा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे हमेशा ये फील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज़्यादा होता मैं अपने बच्चों को लेकर मैके चली जाती। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियाँ देते कि इसने तुम्हें क्या लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन पे मेरे शोहर को बेनुक्त सुनाती। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने शोहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें ये ज़रूर कहती कि अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें। मुझे इल्म है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं सीधे अपने मैके गई। मेरे घर वाले मुझे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे शोहर अरेस्ट हो गए। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने के लिए कहा। मेरे शोहर ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ये सब नहीं होगा। मैंने केस वापस ले लिया और वापस अपने घर चली गई। 3 माह बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह बच्चा उठाकर अपने मैके चली आई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शोहर अस्पताल में है। मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि मुझे उन्हें देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का समन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मुझे अपने शोहर से मोहब्बत थी। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि तलाक का मना करके मैं नीचे हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि जब चाहे तलाक ले लें, मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा केस आसानी से निमट गया। मेरे शोहर ने मेरी सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और ख़र्चा देना कबूल कर लिया। इनका कहना था कि वो मेरी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। इस तरह जुलाई 2009 में मेरी तलाक हो गई। मेरे शोहर ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। इनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से मिलने अक्सर आते। इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बच्चे का खर्चा मुझे पाबंदी से मिलता है, बल्कि मेरा गुजारा भी उन्हीं पैसों से होता है। मैं अपने बच्चे के साथ मैके में रहती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फ़ोन करके मेरे शोहर को बातें सुनाया करती थी, वो अब मुझे मौजूए इल्ज़ाम ठहराती हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को ना इन्वॉल्व किया होता। कभी कभी हमारे खैर ख्वाह ही हमें डुबोते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि मेरे शोहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक ले ली जाती।